नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारे रीजनिंग में आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेन आरेख के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपके अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज अपन इसकी परिभाषा देखकर इसके नियमों के बारे में अपन देखते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य संबंध को ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से निरूपित किया जाता है, यानी कि दो या दो से जो भी ज्यादा वस्तुएं होती है उनके मध्य हमें संबंध दिखाना होता है। संबंध को हम ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से करेंगे। कभी हम वर्ग का यूज करेंगे, कभी हम वृत्त का यूज करेंगे, कभी हम त्रिभुज का यूज करेंगे। तो जो जो अपने ज्यामितीय आकृतियां होती है उनका उपयोग किया जाता है। तो उनको निरूपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? वेन आरेख कहा जाता है। अब देखिए नियम पहला क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यानी कि आपस में किसी भी प्रकार कोई संबंध नहीं होता है, तो वेन आरेख किस प्रकार का बनेगा? इस प्रकार से अलग अलग गोले, इनमें किसी भी प्रकार का क्या है? कोई संबंध नहीं है। अब कैसे? एग्जाम्पल से देखें। बालक, पंखा, बालिका एग्जाम्पल है। तो बालक में पंखे में कोई संबंध आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पंखे में बालिका में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बालक बालिका में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अपन कहेंगे ये सब क्या है? अलग अलग। इनका वेन आरेख कैसे बनेगा? बालक, पंखा, बालिका, अर्थात इन तीनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई अंतर संबंध नहीं है। उसी प्रकार से कुर्सी, डॉक्टर, पैमाना। अब कुर्सी का डॉक्टर से कोई संबंध नहीं है, डॉक्टर का पैमाने से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से कुर्सी का भी पैमाने से कोई संबंध नहीं है। यानी अपन कह सकते हैं इन तीनों में ही किसी भी प्रकार का कोई अंतर संबंध नहीं है। तो वेन आरेख किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का बनने वाला है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखो, बैंड बाजे, दुल्हा, दुल्हन। तो बैंड बाजे में और दूल्हे में कोई अंतर संबंध नहीं है। उसी प्रकार से दूल्हा दुल्हन में भी किसी प्रकार का कोई अंतर संबंध नहीं है, और बैंड बाजे और दुल्हन में भी अंतर संबंध नहीं है। यानी इसका जो वेन आरेख वो भी इस प्रकार से बनने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। हम नियम नंबर 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए नियम नंबर 2 को देखो कि जब दो या दो से अधिक व्यापकता के क्रम में निरूपित हो तो निम्न प्रकार का आरेख बनता है, यानी इनके मध्य संबंध होता ही जाता है। किस प्रकार से देखें? जैसे ग्राम, जिला और राज्य। गांव छोटा होता है और गांव से बड़ा कौन होता है? जिला, और जिला से बड़ा कौन होता है? राज्य। यानी अपन कह सकते हैं कि राज्य में क्या होते हैं? जिले होते हैं, और जिले में क्या होते हैं? गाँव। तो उसको इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक व्यापकता के क्रम में निरूपित हो तो इस प्रकार का आरेख बनता है। या फिर देखें शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। तो शब्द से बड़ा कौन होता है? वाक्य, या अपन कह सकते हैं शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्य से मिलकर बनता है पैराग्राफ। या इसको दूसरे वे में समझे तो पैराग्राफ के अंदर क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, और वाक्यों में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हो। उसी प्रकार से गाजर, सब्जी, भोजन। अब जनरली हम लोग गाजर को खाने के लिए यूज करते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो गाजर एक सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है। तो गाजर क्या है? सब्जी, और सब्जी किस में आता है? भोजन में। या दूसरे वे में समझो तो भोजन, और भोजन में सब्जी भी आती है, यानी कि सब्जी आती है, रोटी आती है, तो सब्जी भोजन में हो गई। और सब्जी में क्या आती है? गाजर की सब्जी भी हो सकती है, बाकी और भी सब्जी हो सकती है। तो गाजर किसके लिए हो जाएगा? इस प्रकार से ही बनेगा। तो गाजर, सब्जी और भोजन ये बनेगा। अगला है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण किसी एक वस्तु में आंशिक, यानी कुछ कुछ, किसी एक में क्या होंगे? कुछ कुछ मिल रहे हो, निहित हो, तो इस प्रकार का आरेख बनेगा। इसको समझना। विद्यार्थी, महिला, शिक्षक। तो ध्यान दें, आपको यहाँ पर विद्यार्थी मानना पड़ेगा, बीच में महिला हो गई। महिला विद्यार्थी भी हो सकती है और महिला शिक्षक भी हो सकती है, परंतु आपने विद्यार्थी शिक्षक एक साथ मत कर देना। विद्यार्थी शिक्षक नहीं हो सकता है, तो महिला आपको बीच में रखना पड़ेगा। महिला विद्यार्थी भी हो सकती है और महिला शिक्षक भी हो सकती है। उसी प्रकार से पिता, अध्यापक और अविवाहित। तो ध्यान दें, आपको अध्यापक को बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि अध्यापक पिता भी हो सकता है, अध्यापक पिता भी हो सकता है और अध्यापक अविवाहित भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पिता और साथ में रख दो अविवाहित, तो अविवाहित पिता कैसे हो सकता है? ध्यान रखना। उसी प्रकार से पुरुष, मांसाहारी और महिला। तो महिला और पुरुष को एक साथ मत कर लेना, महिला पुरुष में कोई संबंध नहीं है।
तो याद रखना बीच में कौन आएगा, मांसाहारी, यानी मांसाहारी पुरुष भी हो सकता है और मांसाहारी महिला भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग अगले नियम की ओर बढ़ रहे हैं, इसका यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर अपन चौथे की बात करेंगे कि जब दो या दो से अधिक वस्तु के गुण किसी एक व्यापक जाति में निहित हो और तीसरी वस्तु दोनों से क्या होती है, संबंधित ना हो, मतलब तीसरी क्या होती है, अलग होती है, यानी कि इन दोनों में तो क्या होता है, अंतर संबंध होगा, मतलब ये इसके अंदर निहित होंगे, इस वाले के गुण जो है इसमें क्या होंगे, निहित होंगे, परंतु इसका इन दोनों से क्या कोई लेना देना नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। जैसे लड़का, आदमी, लड़की, तो लड़का जो है वो आदमी हो सकता है, यानी आदमी कब को जो है आदमी की श्रेणी में लड़के आते हैं, परंतु लड़की नहीं आती है, तो लड़की क्या हो गया, अलग हो गया। इसके लिए वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा, यानी लड़का तो आदमी होता है परंतु लड़की न तो लड़का होती है न आदमी होती है, तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। उसी प्रकार से राजस्थान, हवा महल और दिल्ली, तो देखो हवा महल जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, परंतु दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, तो दिल्ली क्या हो गया, अलग हो गया। उसी प्रकार से फल, सेब और बैंगन, सेब जो है वो फलों के अंदर आता है, सेब किस में आता है, फलों में, परंतु बैंगन से उसका कोई मतलब नहीं है, तो इस प्रकार का बनता है। उसके बाद में नियम नंबर 5 की बात करें कि दो या दो से अधिक वस्तुओं किसी अन्य वस्तु से क्या होती है, संबंधित होती है, यानी इन दोनों वस्तुओं का आपस में तो कोई संबंध नहीं है, पर इन दोनों जो हैं वो इससे क्या है, संबंधित है। कैसे, देखो दही, रोटी, भोजन, अब असल में देखा जाए तो दही और रोटी का कोई संबंध नहीं है, परंतु दही और रोटी जो है वो भोजन के अंदर शामिल है, यानी भोजन में दही भी आता है, भोजन में रोटी भी आती है, तो भोजन के अंदर दही भी है और रोटी भी है, तो वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। आगे देखें सौर मंडल, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी भी एक ग्रह है और मंगल भी एक ग्रह है, मतलब कि पृथ्वी और मंगल में तो किसी प्रकार का वैसे कोई संबंध नहीं है, परंतु सौर मंडल जो है उस सौर मंडल के अंदर पृथ्वी भी आती है तो मंगल भी आता है, तो सौर मंडल क्या हो गया, इस प्रकार का इसके अंदर वेन आरेख बनने वाला है। बात करें अपन विषय, गणित और सामाजिक, गणित सामाजिक का कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये क्या है, विषय है, ये क्या है, दोनों विषय है, तो वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। विद्यार्थी, बालिकाएं, बालक, तो बालिकाएं और बालक में वैसे तो कोई संबंध नहीं है, परंतु ये दोनों के दोनों क्या है, विद्यार्थी है, तो इस प्रकार का यहाँ पर क्या है, वेन आरेख बनने वाला है। एक दो टाइप और देखने वाले हैं अपन, चलिए यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर देखेंगे आगे। बात करें अपन नियम नंबर 6 के, तो देखिए दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य जब आंशिक संबंध होता है तो आरेख इस प्रकार का बनता है, यानी इसका संबंध इसमें भी है और इसका संबंध इसमें भी है, उसी प्रकार से इसका संबंध इसमें भी है और इसका संबंध इसमें भी है, तो इन तीनों में क्या होता है, जब आंशिक संबंध होता है थोड़ा थोड़ा, तो इस प्रकार का वेन आरेख बनता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मामा, दयालु, शिक्षक, तो देखिए इसमें वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि मामा शिक्षक भी हो सकता है और मामा दयालु भी हो सकता है, उसी प्रकार से शिक्षक मामा भी हो सकता है और शिक्षक दयालु भी हो सकता है, और दयालु मामा भी हो सकता है और दयालु शिक्षक भी हो सकता है, इसलिए वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। बात करें शिक्षक, कवि और स्नातक की, तो शिक्षक कवि भी हो सकता है और शिक्षक स्नातक भी हो सकता है। बात करें स्नातक की, तो स्नातक शिक्षक भी हो सकता है और स्नातक वाला कवि भी हो सकता है। बात करें कवि की, तो कवि शिक्षक भी हो सकता है और कवि भी स्नातक भी हो सकता है, तो वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर बूढ़े बाल वाली, महिला अध्यापक, बाल वाली बोलेंगे यहाँ पर ना, वाली। अब ध्यान दें, महिला अध्यापक भी हो सकती है और महिला के बुरे बाल भी हो सकते हैं, उसी प्रकार से अध्यापक महिला भी हो सकती है और अध्यापक के बुरे बाल भी हो सकते हैं, यानी बुरे बाल वाली महिला भी हो सकती है, तो ये तीनों में क्या है, आपस में अंतर संबंध है, इसलिए वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा और आंशिक अंतर संबंध दिख रहा है। दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे से जब आंशिक संबंधित हो तो वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। देखिए लड़के पुरुष में आते हैं और लड़के फुटबॉल के खिलाड़ी भी हो सकते हैं और पुरुष भी फुटबॉल के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, इसलिए वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। और इस प्रकार के जो वेन आरेख हैं, अपने जो अगला टॉपिक आएगा कथन निष्कर्ष, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक?
तो यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। एक नियम और है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, फिर एक बड़ी प्रॉब्लम को लेकर अपन सारे वेन आरेख को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम नंबर 8 देखो कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तु में व्यापक निहित हो, कोई संबंध क्या हो, व्यापक निहित हो, तो परस्पर जिसमें क्या होता है, आंशिक संबंध हो। एक 2 में तो क्या है, आंशिक है, और वो किसी एक वस्तु में क्या होती है, व्यापक निहित होती है। अब इसमें आंशिक संबंध है, परंतु ये दोनों इसमें क्या है, व्यापक रूप से निहित है। देखो जैसे चित्रकार है, जो चित्रकार मूर्तिकार भी हो सकता है, और मूर्तिकार जो है चित्रकार भी हो सकता है, और इन दोनों को क्या बोला जाएगा, कलाकार। चित्रकार भी कलाकार होता है और मूर्तिकार भी क्या होता है, कलाकार होता है। अब अपन एक बड़ी प्रॉब्लम लेकर सारे वेन आरेख को अपन क्लियर करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखो प्रश्न में हमारे पास 10 प्रश्न है यहाँ पर, और मैंने अलग से ही यहाँ पर आपके लिए वेन आरेख बना रखे हैं। यहाँ पे वेन आरेख भी हमारे पास 10 ही है। अब क्या देखना है अपने को कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा वेन आरेख बनेगा। क्लियर है बात। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है पति पत्नी और परिवार। तो देखिए पति और पत्नी वैसे तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु इन पति पत्नी से मिलकर ही क्या बनता है, परिवार बनता है। पति पत्नी वैसे तो होते हैं अलग अलग है, क्योंकि पति मेल होता है, पत्नी फीमेल होती है, तो इन दोनों में तो वैसे कोई संबंध नहीं है, परंतु दोनों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। इसलिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला। तो यहां पर बन जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बात करें नारी माँ डॉक्टर। तो नारी माँ हो सकती है, होती है माँ, और माँ डॉक्टर भी हो सकती है, और नारी भी डॉक्टर हो सकती है। यानी कि डॉक्टर नारी हो सकती है, डॉक्टर माँ भी हो सकती है, माँ नारी हो सकती है, माँ डॉक्टर भी हो सकती है। तो इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा, और इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है अपने को ए वाला। कौन सा वाला, ए वाला। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए वाला। बात करें माता बहन और महिला। तो ध्यान दें माता और बहन का किस प्रकार से बनने वाला है, तो माता बहन और महिला। तो बहन महिला तो होती है, बहन क्या होती है, महिला, परंतु बहन माता नहीं हो सकती है। यानी कि इससे क्या बनने वाला है, बहन महिला हो सकती है, और माता बहन भी हो सकती है, और माता महिला भी हो सकती है। यानी कि कौन सा बनने वाला अपना इस प्रकार का, जी वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जी वाला। बहन महिला भी हो सकती है, बहन महिला हो सकती है और होती है, दोनों में क्या है, संबंध है। और माता जो है वो किसी ना किसी की बहन है, और माता ही क्या है, महिला है। माता क्या है, महिला है। तो इस प्रकार का बनने वाला इसके अंदर। अगले वाला देखो मेज कुर्सी फर्नीचर। तो मेज और कुर्सी में वैसे तो कोई संबंध नहीं है, परंतु जब फर्नीचर की बात आती है तो दोनों क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं। कौन सा बन रहा है, डी वाला, डी वाला, डी वाला इसमें बन गया। बात करें महिला माता लोग। तो देखो माता है, वो माता क्या हो सकती है, महिला तो हो सकती है, परंतु लोग क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहां पर कौन सा बनने वाला है, जे वाला। कौन सा बन जाएगा यहां पर आपका, जे वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है घोड़े स्तनपायी जानवर। तो हमें पता है घोड़े स्तनपायी होते हैं, और घोड़े जानवर भी होते हैं, और जानवर स्तनपायी भी होते हैं। भैंस को देख लो। तो इसमें इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। तो कौन सा, ए वाला। आगे राज्य देश शहर। तो देखो ये शहर है, शहर किस में होता है, राज्य में होता है, और राज्य किस में होता है, देश में होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। शिक्षक वकील और शिक्षित। तो शिक्षक वकील भी हो सकता है, और शिक्षक शिक्षित भी हो सकता है, और शिक्षित वकील भी हो सकता है। तो इसमें बनने वाला है आपका
ए वाला। कौन सा बनेगा? ए वाला। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखिए 2 क्वेश्चन और है अपने, आलू, सब्जी और केला। तो देखिए आलू जो है वो सब्जी में आता है, परंतु केला क्या होता है? अलग होता है। तो कौन सा बन रहा है हमारे इस तरह का? जे वाला। तो इसमें आंसर आ जाएगा जे वाला। ताजमहल, आगरा, मुंबई। तो जो आगरा है, जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, और मुंबई क्या है? अलग है। इसमें भी कौन सा बनने रहा वाला? जे वाला इसमें बन रहा है। क्लियर है? तो आज क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। आपका इस प्रकार से वेन आरे का टॉपिक क्या हो जाता है? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।